हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि सीरत अनिका को मनाने की बहुत कोशिश करती है, बट अनिका नहीं मान रही होती और वो ऊपर से सीरत के मुंह से एक बात और सुन लेती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है। मतलब नाराज़गी का डोज ओवर हो जाता है उसका। खैर, सीरत तो यहाँ परेशान होती है और वो फिर फ़ोन लेके उसका रूम की तरफ जाती है। तो डोर क्लोज़ होता है, तो वो डोर नॉक करती है कि डोर ओपन करो अनिका, मुझे तुमसे बात करनी है। बात सुनो यार, बात करनी है प्लीज़, एक बार बात तो सुन लो। लेकिन अनिका डोर ओपन नहीं कर रही होती। तो सीरत कहती है, तुम्हारा फ़ोन मेरे पास है, फ़ोन लेना है या नहीं लेना है? मैं यहाँ डोर पे रख के जा रही हूँ, ले लेना। ये कह के वो डोर पे फ़ोन रखती है और खुद साइड में छिप जाती है। जब अनिका अंदर से फील करती है कि हाँ अब डोर पे कोई नहीं है, तो वो आती है और डोर ओपन करती है। अपना फ़ोन जैसे उठाती है तो सीरत उसे धप्पा बोल देती है और उसको कमर को पकड़ती है और उसे सीधा अंदर लेके जाती है और इधर से डोर क्लोज कर देती है। अनिका कहती है, क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मुझे। सीरत कहती है, अब ये बदतमीज़ी तो मैं सिर्फ आपसे कर सकती हूँ ना, और किसी के साथ तो कर नहीं सकती। तो अनिका कहती है, नहीं नहीं, यू आर फ्री, जाओ करो जिसके साथ जो बदतमीज़ी करनी है करो, मैंने तुम्हें रोका है क्या? बिल्कुल नहीं रोका। जाइए आप, जिसके साथ जो करना है आप शौक से कीजिए, बस मेरा पीछा छोड़ दीजिए। तो वो ऐसे बोलते तो सीरत कहती, बेबी ज़्यादा नहीं हो रहा? हाँ, इतनी तो कोई बात भी नहीं थी, जस्ट एक मजाक किया था मैंने तुम्हारे साथ। हाँ, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, अब उस बात को छोड़ दो, जाने दो। तुम्हें अच्छे से पता है कि वो मजाक ही था, मेरे अलावा तुम्हें गिफ्ट कौन भेज सकता है? और अगर मैंने ऐसा कुछ कह भी दिया कि ठीक है, कौन था, कौन है तुम्हारा ऐसा चाहने वाला, वो सब मजाक था यार, इतने साल से हम एक साथ हैं, क्या मैं तुम्हें इतना भी नहीं जानूंगी कि तुम, यार जिस लड़की ने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया हो उस पर डाउट करूंगी मैं? हाँ, तुम्हें लगता है? अब बात को ख़त्म कर दो प्लीज़, जाने दो। देखो, तुम्हारे बिना मेरा वैसे भी मन नहीं लग रहा, और इस तरह की हरकतें करोगी तो मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और तुम क्या चाहती हो कि मेरा दिमाग ख़राब रहे, मैं हर वक्त परेशान रहूं? नहीं, अगर ऐसा चाहती हो तो यू कैन डू। देखो, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा, और वो सिर्फ एक मजाक था। मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना हर्ट हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू, आगे से मैं ऐसा नहीं बोलूँगी ना। अब छोड़ दो, उस बात को ख़त्म कर दो यार प्लीज़। और ये कह के सीरत अनिका को अपनी तरफ टर्न करती है और उसके फेस पे अपना हाथ रखती है और उसके लिप्स की तरफ बढ़ने लगती है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है, उसे किस करने लगती है। तो अनिका उसे जोर से पीछे की तरफ धक्का दे देती है। कहती, क्या बदतमीजी है सीरत, एक तो मेरा मूड ठीक नहीं है, ऊपर से तुम्हें किस करनी है? तुम्हें क्या सिर्फ यही चाहिए क्या? जब देखो तब किस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हर वक्त यही सब। तो सीरत कहती, बेबी ऐसा तो कुछ नहीं है कि मुझे तुमसे सिर्फ यही सब कुछ चाहिए, बट आपको ऐसा क्यों लगा? हम क्या नॉर्मली साथ में बैठ के बात नहीं करते? तो उनका कहती, मुझे तो नहीं लगता कि हमने, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, शायद तुम याद दिला दो कि हमने नॉर्मली बैठ के कब बात की है। आप याद दिला दो ना मुझे, मुझे तो याद है नहीं, बोलो, याद दिलाओ। तो वो अनिका ऐसे बोलती है तो सीरत कहती है, ओके काम डाउन जान, गुस्सा मत हो, काम रहो बिल्कुल, ठीक है, गुस्सा मत करो, ज़्यादा गुस्सा करोगी फिर तुम्हारे सर में दर्द होगा, छोड़ो, ठीक है? तुम्हें ऐसा लगता है? आई एम सॉरी,
जब तुम्हारा मन होगा तब करेंगे, ओके। जब तक तुम्हारा मन नहीं होगा नहीं करेंगे, ओके, ठीक है। आर यू हैप्पी? अच्छा अब मुझे माफ़ तो कर दो। हाँ, तो इनका कहती है जाओ यहाँ से हटो। तो सीरत कहती है अच्छा ठीक है, बाद में माफ़ करोगे ना? ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर सीरत अपना बैग उतारती है, वो अनिका से कुछ नहीं कहती। अपना बैग उतारती है, अपनी पैकिंग करने लगती है। तो अनिका कहती है तुम कहाँ जा रही हो? तो सीरत कहती है कहीं नहीं, मेरी भी टिकट मैंने करा ली है। तो अनिका कहती है कि अगर मेरे साथ तुम्हारी टिकट हुई ना, मेरे आसपास की सीट कहीं भी तुम हुई ना, मैं कसम से फ्लाइट से तुरंत उतर जाऊंगी। सीरत कहती है डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी खुशी का ख्याल रखना मेरा काम है, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे तुम्हें दिक्कत हो, ठीक है। चिल करो आप, मेरी वजह से आपको दिक्कत नहीं होगी। बी हैप्पी, ओके। तुम्हारे लिए कुछ भी मेरी जान, कुछ भी, खुश तो रहो कम से कम, ऐसी अच्छी नहीं लगती तुम। और ये कह के आए सीरत वार्डरोब की तरफ जाती है, अपने कपड़े निकाल रही होती है तो उसकी आंखों से आंसू टपक जाता है और वो फटाफट अपने आंसुओं को पोंछती है और अपने कपड़े निकालती है और उनको बैग में डालती है। अपना बैग उठाती है और अनिका को कहती है बाय, लखनऊ में मिलते हैं, ओके। तो अनिका उसको बहुत वियर्ड नज़रों से देखती है कि लखनऊ में मिलते हैं का क्या मतलब है क्या। तो फिर वो अपने दिमाग में आए ख्यालों को झटक देती है और कहती है हाँ ठीक है। तो सीरत फिर वहाँ रूम में से निकल जाती है और निकलते निकलते अनिका को बोलती है अगर कुछ हेल्प की मेरी ज़रूरत हो तो बेझिझक कॉल कर देना, मैं परेशान नहीं करूँगी तुम्हें। जब मन करे तो अगर आपका मन करे कि आप मुझे माफ़ कर सकते हो मेरी गलती के लिए तो कर देना, और अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे नहीं तो शिखा को बता देना, वो कर देगी, ठीक है। ठीक है। वही कह के सीरत रूम से निकल जाती है और शिखा के रूम की तरफ जाती है। डोर नॉक करती है, शिखा डोर ओपन करती है, कहती तेरी पैकिंग हो गई? तो कहती हाँ हो गई मेरी पैकिंग, इसमें क्या बड़ी बात है। तो शिखा बोलती क्या हुआ, तू ठीक नहीं लग रही? तो सीरत कहती नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मैं एकदम ठीक हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो शिखा सीरत का हाथ पकड़ती है और उसे बेड पर बिठाती है और कहती बता क्या बात है, मैं तेरी फ्रेंड हूँ, तेरी लेग पुलिंग करती हूँ, तेरे साथ हंसी मजाक करती हूँ, तेरी वाट लगवाती रहती हूँ, वो बात अलग है, बट तू मेरी फ्रेंड है यार, और तुझे ऐसे तो नहीं देख सकती ना मैं। तुझे क्या लगता है तेरे हंसी के पीछे का दर्द मुझे समझ नहीं आता? हाँ, होठों से मुस्कुरा रही है, आंखों में आंसू हैं, क्या है? तो सीरत कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शिखा बोलती है भाभी से कुछ पंगा हुआ, भाभी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो सीरत कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो क्या कहेगी, गलतियाँ तो सिर्फ मेरी है ना, मुझे ऐसा मजाक उसके साथ करना ही नहीं चाहिए था, उसकी कोई गलती नहीं है। अच्छा मैं ये कहने आई थी। तो अंजलि कहती है नहीं सीरत कोई तो बात है, क्या छुपा रही हो बताओ। सीरत कहती है अरे बाबा तुम दोनों, ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम हैप्पी, और उसे मनाने की बात है, मैं मना लूँगी, थोड़ा टाइम दो ना, अभी तुम लखनऊ जा रहे हैं ना, मैं उसको मना लूँगी, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ओके। तो कहती है ठीक है। तो फिर वो कहती है
शिखा से, शिखा मेरी टिकट तो उन्हें बुक की थी ना वहीं आसपास की सीट पे, वो कैंसिल कर दे। तो शिखा कहती है तुम सब पागल हो गए हो क्या, कितनी टिकट्स कैंसिल होंगी भाई, पैसा क्या पेड़ पे उगा हुआ है क्या, रिफंड कितना कट जाता है तब जाके रिफंड मिलता है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या। सीरत कहती है कि छोड़ ना यार, पैसे का क्या है, पैसा तो हाथ की मैल है, जितनी मेहनत करेंगे आता रहेगा, तो टिकट कैंसिल कर दे और मैं दूसरी उसमें करा लेती हूँ, दूसरी फ़्लाइट में, ठीक है। तो कहती है क्यों दूसरी फ़्लाइट में क्यों, तो कहती है कि नहीं अनिका को अच्छा नहीं लगेगा और मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी ऐसा करूँ जो उसका मूड और ज़्यादा ख़राब कर दे। तो शिखा कहती कोई बात तो ज़रूर है सीरत, बात क्या है, बात पता। सीरत कहती कुछ नहीं है यार, सच में कुछ नहीं है, बस मैं अभी उसका मूड ऑफ नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा स्पेस, तूने कहा था ना स्पेस दूँ, और मैं चिपके जा रही थी, तो थोड़ा सा स्पेस देना ज़रूरी है, शायद खुद समझ जाए, दैट्स वाई अभी मैं उसके इर्द गिर्द आमने सामने नहीं आना चाहती। आई होप यू अंडरस्टैंड, प्लीज़ मेरी टिकट कैंसिल कर दे, मैं दूसरी बुक कर रही हूँ। तो शिखा कहती ऐसा है इस फ्लाइट में बिज़नेस क्लास है, हमारी इकोनॉमी में है, पैसा तो तेरे पास वैसे भी बहुत है, तो तू एक काम कर, तू अपनी उसी फ्लाइट में बिज़नेस क्लास में कर ले, उसमें सीट्स अवेलेबल है, इसको अपग्रेड करा ले, कैंसिल कराने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपग्रेड करा, मैं अपग्रेड कर रही हूँ। तो सीरत कहती है ठीक है अपग्रेड करा दे, बट फिर तो कहती है बट फिर कुछ नहीं, अपग्रेड करा। तो फिर वो अपग्रेड कराती है अपनी टिकट्स को और वहाँ से अपना बैग उठाती है और जाने लगती है। तो शिखा बोलती तू कहाँ जा रही है इसी टाइम, कहती है एयरपोर्ट, कहती है अभी से, कहती है हाँ, देख बट क्यों यार, इतनी देर में तो तू अनिका को मनाने के लिए कुछ सोच सकती है ना। तो कहती हाँ तो वहाँ भी अकेले बैठ के सोच सकती हूँ ना, यहाँ बैठूँगी तुम दोनों के साथ और तुम दोनों मेरा दिमाग खाओगे, तो इससे अच्छा ये है ना कि मैं अकेले बैठ के सोचूं। और ये कह के वो अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। शिखा और अंजलि पीछे से कहते हैं ज़रूर कोई बात है, सीरत ऐसी नहीं है, सीरत कुछ छुपा रही है, अनिका नाराज़ हो और सीरत उससे दूर भाग रही हो, ज़रूर अनिका ने ऐसा कुछ कहा है जो सीरत को बुरा लग गया है, बहुत ज़्यादा बुरा लग गया है। ऐसा ना हो इनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा आगे जाए और बाद में इनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए, आई होप ऐसा कुछ भी ना हो। तो ये ऐसे सोच रही होती है, काफ़ी परेशान होते हैं आपस में। शिखा कहती है डोंट वरी अंजलि, आई होप ऐसा ना हो, बट वो नेवर नो कब क्या हो जाए। लेकिन सीरत का जिस तरह से बिहेव है उसको बहुत हर्ट हुआ है, देखो आगे क्या होता है। अनिका से इस बारे में बात नहीं कर सकते या बात करें, तो अंजलि कहती है शायद बात कर लेनी चाहिए, चलो मैं करके आती हूँ। तो वो जाने लगती है तो शिखा उसे पकड़ती है और अपनी साइड खींचती है और कहती है नहीं अंजलि, इस बार ये मैटर ना इन दोनों को अकेले सॉल्व करने दो, इन दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, और रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती रहती हैं, थोड़ी बहुत हंसी मजाक होता रहता है, उस बात को इतना नहीं खींचना चाहिए जितना इस समय अनिका और सीरत खींच रहे हैं। और शायद यहाँ इस बार अनिका गलत है, माना सीरत को उस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए था कि कौन है तुम्हारा चाहने वाला या क्या, बट इतना तो अनिका को भी पता है ना कि सीरत उससे कितना प्यार करती है और उस पर कितना ट्रस्ट करती है। अगर वो ट्रस्ट ना करती तो अंकुश वाली बात को इतना ईजिली हैंडल नहीं करती, उसने अनिका को कुछ भी नहीं कहा था, उसने अनिका पे भरोसा किया था, नहीं तो कोई और होता ना सीरत की जगह तो सीधा ये कहता कि इतने दिनों से तुमने बात छुपाई क्यों थी, बट सीरत ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो अनिका को इतना तो समझना चाहिए ना कि उसे उस पर कितना भरोसा है, वो भरोसे की बात को पकड़ के उससे लड़े जा रही है, ये तो गलत है ना यार अंजलि। तो ये अनिका को इस बार खुद रियलाइज़ करने दो, वो मेरी भाभी है,
बट सीरत मेरी बेस्ट फ्रेंड है और सीरत जहाँ गलत होती है मैं हमेशा उसके अपोजिट खड़ी रहती हूँ और ज़्यादातर मैं उसके अपोजिट खड़ी रहती हूँ, हमेशा उसकी खिंचाई करती रहती हूँ, हमेशा उसे डांट पड़वाती रहती हूँ। लेकिन इस बार नहीं, इस बार सीरत सही है। पिछली बार भी मैंने सीरत को ही समझाया था जब इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन इस बार नहीं। इस बार सीरत सही है और अनिका गलत है और अनिका को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अगर रिलेशनशिप में हो तो हंसी मजाक भी बर्दाश्त करना चाहिए। अनिका नहीं करती है सीरत के साथ कितना मजाक। आज तक क्या सीरत ने बुरा माना? अगर वो बुरा मानने पे आ जाए तो अनिका को डेली उसे मनाना पड़ेगा और मनाने वालों में से अनिका है नहीं, तो इनका रिश्ता कितने दिन चलेगा? खुद भी सोच के देखो यार। तो ऐसे बोलती है तो फिर अंजलि चुप हो जाती है। अंजलि कहती है आर यू श्योर कि हमें बीच में नहीं पढ़ना चाहिए? तो शिखा कहती है अब तुम लड़ लो मेरे से, एक बार मैं तुम्हें बात ही समझ में नहीं आती, एक बार मैं कुछ समझा रही हूँ तो समझ नहीं आता। अंजलि कहती है ये टोन ना नीचे, ये टोन ऊपर बढ़ी ना मुंह तोड़ के रख दूंगी तुम्हारा। बदतमीजी मेरे साथ नहीं, ना अनिका बनो ना सीरत बनो, समझ में आया? तो शिखा चुप हो जाती है और कहती है आई एम सॉरी बट सीरियसली हमें नहीं बोलना चाहिए उनके बीच में। तो अंजलि ऐसा मुंह बना लेती है। तो शिखा कहती है नो 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 नो, अब तुम नहीं, अब तुम नहीं नाराज हो सकती मेरे से, नो 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 नो, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, सॉरी 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 सॉरी। और ये कह के वो अंजलि को जोर से अक्कल लेती है। तो अंजलि हंस पड़ती है और कहती है अरे बाबा नहीं हो रही नाराज, ओके अब ज़्यादा टेंशन ना लो तुम, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तो फिर शिखा अंजलि को थोड़ा सा पीछे करते हुए कहती है पक्का ना नहीं नाराज़ हो, गलती हो गई यार, चिल्ला के बोल पड़ी बट सॉरी। अंजलि कहती है इट्स ओके बाबा, नहीं हो नाराज़, ओके अब हम पैकिंग कर लें या हमारी फ्लाइट छूट जाएगी? तो शिखा कहती है हाँ यार पैकिंग करनी है। फिर वो लोग फटाफट अपनी पैकिंग करते हैं। इतनी देर में इनके डोर पर नॉक होता है तो अंजलि डोर खोल के आती है तो देखती है कि अनिका होती है बैग लेके। तो अनिका इधर उधर रूम में देखती है तो शिखा पूछती है भाभी क्या देख रहे हो आप रूम में? कहती है सीरत वो बैग लेके आई थी ना तो मुझे लगा इसी रूम में आई होगी। तो अंजलि और शिखा एक दूसरे को देखते हैं। तो अनिका बोलती है क्या हुआ, कोई बात बताओ? तो कहते वो तो एयरपोर्ट के लिए निकल गई। तो अनिका कहती व्हाट, उसने वेट नहीं किया हमारा? तो कहती नहीं वो तो निकल गई थी। कहती यार ऐसा कैसे, बिना मुझे मनाए समझाए ऐसे कैसे जा सकती है वो? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कर सकती है, बट किया है तो उसे मुझे मनाना चाहिए था ना। तो शिखा कुछ नहीं बोलती, सिर्फ एक स्माइल पास कर देती है। तो अनिका बोलती यार बट वो ऐसे बिना मनाए मुझे मनाना चाहिए था। तो अंजलि भी फिर कुछ नहीं कहती। तो अनिका कहती है तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो अंजलि कहती है अरे तो आपको मनाने के लिए कुछ नया सोच रही होगी ना। कहती है हाँ ये हो सकता है बट मैं इतनी ईजिली मानूंगी नहीं, अभी मैं उसे और परेशान करूँगी, बहुत ज़्यादा परेशान करूँगी अभी मैं। तो कहती है बट क्यों? तो कहती है अरे उन्होंने मेरे ऊपर यार, और ये बात मेरे दिमाग से नहीं निकल रही है तो मैं क्या करूँ? तो मैं तो करूँगी परेशान, और बहुत ज़्यादा करूँगी और हमेशा करती रहूँगी ऐसे ही परेशान। तो अनिका ये बोलती है तो शिखा और अंजलि फिर कुछ नहीं बोलते। तो अनिका बोलती है कोई प्रॉब्लम है क्या यार? तुम लोगों को पहले भी मैंने बोला, अब भी तुम लोग फिर से चुप हो। तो शिखा और अंजलि बोलते हैं तुम्हारी पैकिंग तो हो गई है, हमारी तो नहीं हुई है, जल्दी से करना है ना, जल्दी से निकलना है एयरपोर्ट, तो फिर हमें जल्दी करना पड़ेगा ना। तो अनिका कहती हाँ ये भी है। फिर वो कहते हैं ठीक है मैं यहीं बैठ जाती हूँ, तुम लोग फटाफट पैकिंग करो फिर निकलते हैं, मैं तब तक कैब बुला लेती हूँ। तो कहती है ठीक है। तो अनिका कैब बुलाने लगती है और ये लोग अपनी पैकिंग करने लगते हैं। इनकी पैकिंग हो जाती है और वो कैब भी बुला लेती है। तो थोड़ी देर में
कैब आ जाती है और ये लोग एयरपोर्ट के लिए निकलने लगते हैं। होटल से चेकआउट करते हैं और फिर ये एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। जब ये लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो अनिका शिखा से पूछते हैं कि सीरत की सीट मेरे आसपास तो नहीं है ना? तो शिखा बोलते हैं कि नहीं, आपने मना किया था तो कैसे हो सकती है, नहीं है। तो अनिका बोलती है ओके फिर ठीक है। और ये बोल के वो लोग फिर अंदर होटल में एयरपोर्ट में चले जाते हैं और अपना बोर्डिंग पास वगैरह वहाँ से कलेक्ट करते हैं और वेटिंग हॉल में आके बैठ जाते हैं। तो जैसे ही अनिका वेटिंग हॉल में आती है और वहाँ बैठती है तो सामने ही बिल्कुल सीरत बैठी हुई होती है। तो सीरत और अनिका की नज़र एक दूसरे से टकराती है तो अनिका अपना फेस साइड कर लेती है। सीरत भी फिर अपना बैग उठाती है और वहाँ से दूसरे वेटिंग हॉल में जाके बैठ जाती है। थोड़ी देर में अनिका जब पढ़ती है देखती है कि सीरत वहाँ होती नहीं है तो इधर उधर देखने लगती है कि सीरत कहाँ गई। और ये सारी चीज़ें अंजलि और शिखा नोट कर रहे होते हैं कि अनिका को फ़र्क पड़ रहा है सीरत के होने ना होने से। तो अनिका इधर उधर देखने लगती है लेकिन सीरत उसे कहीं नहीं दिखती। तो अनिका थोड़ी सी पैनिक होने लगती है कि ये कहाँ गई। तभी शिखा बोलती है कि क्या हुआ, किसे देख रही हो? तो अनिका कहती नहीं नहीं कुछ नहीं। तो अंजलि बोलती है सीरत को? तो बोलती नहीं, मैं उन्हें क्यों देखूँगी, उन्हें मैं क्यों देखूँगी, वैसे भी मैं उनसे नाराज़ हूँ। अगर उन्हें देखना होता तो मैं उन्हें अपने साथ ही एयरपोर्ट लेके आती ना, और उनकी सीट भी, उनकी टिकट्स भी अपने आसपास ही बुक कराती। तो मैं उन्हें तो नहीं देखूँगी, मुझे उनकी शक्ल देखनी भी नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उन पे। तो ये बोल के और वो अपना आँखों पे गॉगल्स लगाती है और मैगज़ीन पढ़ने लगती है। तो शिखा और अंजलि एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल पास करते हैं। फिर इनकी फ़्लाइट अनाउंस हो जाती है और ये लोग अपने अपने फ़्लाइट के लिए निकल जाते हैं। तो अनिका, शिखा और अंजलि तीनों एक कोच में होते हैं, सॉरी इकोनॉमी क्लास में होते हैं और सीरत जो है वो होती है बिज़नेस क्लास में। तो वो थोड़ी देर बाद एंटर करती है तो अनिका उसको फिर से, उसकी नज़रें सीरत को ढूंढ रही होती है लेकिन सीरत उसे कहीं नहीं दिखाई देती, कहीं भी नहीं। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती है। तभी अंजलि बोलती है चलो अनिका, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी, सीट पे बैठो। तो फिर अनिका एकदम से होश में आती है और जाके अपनी सीट पे बैठ जाती है। तो मैडम अनिका, इतना गुस्सा भी करना अच्छा नहीं होता कि बाद में पछताना पड़े, और आपने वही किया। खैर सीरत जाती है और अपनी बिज़नेस क्लास में बैठ जाती है और वो अपना सामान चेक करने लगती है। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो सामान उसके पास नहीं होता, फ़ोन भी ऑफ होता है, फ़ोन भी नहीं कर सकती थी। तो उसे एकदम से याद आता है कि मेरा सामान मैंने कहाँ रखा होगा। तो उसे याद नहीं आ रहा होता बिल्कुल भी। तो अपना पूरा बैग चेक करती है। एक्चुअली उसका पर्स उसके पास नहीं होता, तो पूरा बैग चेक करती है लेकिन उसे अपना पर्स कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा होता। तो परेशान होने लगती है। तभी उसको ख्याल आता है कि अरे मैंने अंजलि के रूम में छोड़ दिया था, मैं भी शायद अंजलि के पास हूँ। तो ये बोल के वो ये सोच के वो इकोनॉमी क्लास में जाती है लेकिन फिर वो रुक जाती है कि वहाँ निकाह हो गई, जाने दो। फिर वो कहती है यार उसमें सारे डॉक्यूमेंट है, मेरे पैन कार्ड वगैरह, एटीएम वगैरह सब है, एक बार पूछ तो लूँ, कंफर्म तो कर लूँ कि पर्स उसके पास है या नहीं है। तो फिर वो उठती है और बिना कुछ सोचा समझे वहाँ चली जाती है और देखती है तो अंजलि
अनिका के साइड वाली सीट पे, विंडो सीट पे बैठी होती है और अनिका इधर बैठी हुई होती है। तो वो आती है, शिखा को देखती है इधर उधर। शिखा उसे कहीं नहीं दिखाई दे रही होती क्योंकि शिखा वॉशरूम में होती है। तो वो उससे बोलती है, अंजलि से, अंजलि वो मुझे कुछ पूछना था। तो अनिका उसको देखती है और अनिका कहती है, वाओ क्या बहाना लेके आई हो ना तुम कि तुम्हें अंजलि से कुछ पूछना था। एक्चुअली तुम्हें मुझसे मिलने आना था ना, तुमसे तो रहा गया नहीं होगा, है ना। दूर तो तुम रह नहीं सकती हो, हर वक्त तुम्हें मुझसे चिपकना है। जब मैं कह रही हूँ मुझे स्पेस दे दो, स्पेस दे दो, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, यही ना। तो ऐसे बोलने लगती है तो सीरत चुप हो जाती है और कहती है, अनिका बेबी क्यों बोल रहे हो यार इतना, मैं सच में अंजलि से कुछ पूछने आई थी, मत बोलो यार, चुप हो जाओ। और वो अंजलि बोलती है कि हाँ बोलो सीरत क्या बात थी। तो बोलती है, यार मेरा पर्स मैं तुम्हारे रूम में भूल आई थी, है क्या तुम्हारे पास मेरा वॉलेट। तो वो कहती है, हाँ ना, वो शिखा के बैग में रख दिया था, हमारी नज़र पड़ गई थी तो हमने शिखा के बैग में रख दिया था। तो कहती ठीक है, तो मुझे लखनऊ एयरपोर्ट पे दे देना उतर के। कहती अभी दे दूँ। तो कहती नहीं नहीं, बस कंफर्म कर रही थी क्योंकि मेरे बैग में कहीं नज़र नहीं आ रहा था, तो थोड़ी सी टेंशन हो गई थी कि उसमें मेरे कार्ड्स वगैरह सब हैं, इसलिए, और कोई बात नहीं थी। तो वो जैसे वहाँ से ये बोल के निकलने लगती है तो अनिका जैसे उठ के वॉशरूम के लिए जा रही होती है और सीरत वहाँ से अपने सीट पे आ रही होती है। तभी जैसे ही पलटती है और अनिका आगे बढ़ती है तो अनिका का जो ब्रेसलेट होता है वो सीरत के शर्ट में फंस जाता है। और अनिका जैसे ही आगे बढ़ती है तो वो खिंच के बिल्कुल पीछे आ जाती है सीरत के पास। तो अनिका ऐसे पलटती है और कहती है, क्या बदतमीज़ी है वो, मतलब फ्लाइट के अंदर ही उस पर चिल्ला पड़ती है, इतनी बार कह रही हूँ दूर रहो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, मतलब क्या लगा रखा है यार सीरत, हद करती हो यार बिल्कुल ही, एक बार में कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आती। और ये कह के वो ऐसे उसको धक्का देने की कोशिश करती है। तभी जैसे ही वो मतलब धक्का देती है तो उसका हाथ खींचता है तो उसकी नज़र पड़ती है कि उसका ब्रेसलेट एक्चुअली उसके शर्ट के बटन में फंसा हुआ होता है। तो जब वो देखती है तो उसकी नज़र सीरत पे पड़ती है और सीरत की नज़र उस बटन पे होती है। तो सीरत का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो चुका होता है और सबकी नज़रें वहाँ पे सीरत पे होती हैं। एक्चुअली यार सीरत की बेइज्जती कर दी होती है अनिका ने एक तरीके से, ये बहुत गलत किया है अनिका ने, बहुत ज़्यादा गलत। तो सीरत उसका हाथ पकड़ती है और ज़ोर से खींच देती है जिससे उसका जो है पेन होता है अनिका को। और वो कहती है, आउच, क्या कर क्या रही हो, पागल हो गई हो क्या, हाथ तोड़ोगी मेरा। तो सीरत कोई जवाब नहीं देती और अपने शर्ट की बटन पकड़ती है, उसे ज़ोर से खींच के तोड़ देती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जब अनिका ये देखती है तब उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत गलत किया और वो वहीं सीट पे बैठ जाती है और अंजलि से कहती है, मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया यार, बहुत ज़्यादा, और ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था। इधर सीरत जब जा रही होती है तो शिखा ये सब ऑलरेडी देख चुकी होती है, तो सीरत को वहीं रोकती है और कहती है, सुनो मेरी बात सीरत, सीरत प्लीज़। तो सीरत उसको ऐसे हाथ दिखाती है और कहती है, बस चुप हो जाओ, अभी कोई बात नहीं करनी मुझे, अभी जाने दो, बाद में करते हैं। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। इधर शिखा मन में सोच रही होती है कि यार ये तो अनिका ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। और इधर अनिका को भी रियलाइज़ हो चुका होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है फ्लाइट में चिल्ला के। तो देखते हैं दोस्तों उसके इस गलती का क्या अंजाम होता है, सीरत क्या करेगी आगे, क्योंकि ये बहुत ओवर हो चुका है। ज़रा सी बात को इतना नहीं खींचना चाहिए कभी भी रिलेशनशिप में।
देखते हैं अब आगे क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।